नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो कहानी है, ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, बड़ी मोटिवेशनल है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने घर में यदि कबूतर आते हैं और कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं और आपके घर में बैठकर गुटरगू की आवाज़ करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, इसका आपके घर में क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो प्रिय दर्शकों, क्या उनसे आपके घर में गरीबी आती है? क्या उनसे आपका नसीब खुल जाता है? यदि आपके घर में कबूतर बैठते हैं और वो दिन भर गुटरगू की आवाज़ करते हैं, तो उनसे क्या आपके घर में गरीबी आती है या फिर आपका भाग्य उदय होता है? इस कहानी में आपको बताएंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर वीडियो को छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम पड़ती है। और प्रिय दर्शकों, आधी अधूरी जो जानकारी होती है ये खतरनाक साबित होती है, इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की कहानी। प्राचीन काल की बात है। प्रिय दर्शकों, एक नगर में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता था। उस मोहन नाम के व्यक्ति के एक पुत्र था जो बिल्कुल नवजात था, छोटा था। अब उस मोहन नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और मोहन सभी परिंदों से बड़ा प्रेम किया करता था। प्रिय दर्शकों, मोहन रोज प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालता, परिंदों को पानी देता, लेकिन उसकी पत्नी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी। वो अपने पति से अक्सर इसी बात को लेकर झगड़ती रहती थी कि तुम फालतू के परिंदों को क्यों दाना पानी देते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ऐसा छोड़ दो, ऐसा करना छोड़ दो। प्रिय दर्शकों, मोहन अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि प्रिय, ये सभी भगवान की देन है। ऊपर वाले ने ये जितने भी परिंदे बनाए हैं, ये सभी परिंदे हर इंसान को दुआ देते हैं। ये कभी भी बद्दुआ नहीं देते हैं, ये हमारी दुआ करते हैं। इसलिए इन परिंदों की खिदमत करना भी हमारा फ़र्ज है। इनकी देखरेख करना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। इसको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। और जो मनुष्य परिंदों को दाना पानी डालता है, उनका भाग्य साथ देने लगता है। इसी तरीके से मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उनकी पत्नी इस बात को समझते नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है इस बात को समझने के लिए। वो अक्सर अपने पति से इसी बात को लेकर हर रोज़ लड़ाई झगड़ा करती है। वो कहती है कि कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ, मेरे घर के आसपास ये कबूतर परिंदे बिल्कुल नहीं आने चाहिए। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और अपने पुत्र से बड़ा प्रेम किया करती थी। अपने पुत्र को जी जान से भी ज़्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन परिंदों से और परिंदों के बच्चों से बड़ी नफरत किया करती थी। वो अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो समझती नहीं थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, मोहन किसी काम से शहर चला जाता है और पीछे मोहन के घर में जो कबूतर और कबूतरी रहते थे, वो मोहन के घर में अंडे दे देते हैं। अब मोहन के घर में अंडे दे देते हैं। अब मोहन की पत्नी अपने पति से इस बात को लेकर के झगड़ती है। वो कहती है कि इन अंडों को जहाँ से बाहर निकालो, जहाँ से दूर करो, कबूतरों को घर में मत रखो। लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते हो। अब देखिए, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं। इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे करके गंदगी फैला रखी है। इस बात को लेकर मोहन की पत्नी अपने पति से आए दिन झगड़ा करती है, लेकिन मोहन अपनी पत्नी को बार बार समझाता है। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन किसी काम से मोहन शहर को जाता है। वो शहर चला जाता है। पीछे से उसकी पत्नी सोचने लगती है। शहर को रवाना होने से पहले मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि प्रिय, देखिए, हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं और तुम कबूतरों को बिल्कुल भी मत छेड़ना जब तक इनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते। उनके बच्चे अपने माता पिता के साथ चले नहीं जाते, जब तक इनको दुखी मत करना।
और रोज़ अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कबूतरों को दाना पानी डालना, ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए, तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से अपनी पत्नी को समझा करके मोहन शहर को चला जाता है। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी इन कबूतरों को और इन कबूतरों के अंडों को नहीं छेड़ती है, लेकिन वो रात दिन यही सोचती रहती है कि मेरे घर से इन कबूतरों को कैसे भगाया जाए, इनके अंडों को यहाँ से कैसे भगाया जाए। प्रिय दर्शकों, मोहन का जो छोटा पुत्र था उसको भी इस बात का मालूम था कि मेरे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। अब मोहन का पुत्र इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी माँ घर से बाहर जाए। पिता तो शहर गए हुए हैं, लेकिन अब मेरी माँ घर पर है। जब मेरी माँ घर से कहीं चली जाएगी तब मैं कबूतरों के अंडों को देखूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके कुछ ही देर के बाद मोहन की पत्नी जानी उस बच्चे की माँ पानी लेने के लिए पनघट पर चली जाती है। अब मोहन का पुत्र एक सीढ़ी लगा करके कबूतरों के अंडों तक पहुंच जाता है और कबूतरों के अंडों को वो पकड़ लेता है और उनसे खेलने लगता है, उनको देखने लगता है, उनको निहारने लगता है। तभी उसकी माँ यानी मोहन की पत्नी पानी भर करके वापस अपने घर को आ जाती है। जब वो वापस घर को आती है तो वो देखती है कि उनका छोटा सा पुत्र सीढ़ी लगा करके और सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है और कबूतरों के अंडों को हाथ में ले रखा है। ये देखकर वो बड़ी क्रोधित होती है। वो अपने बच्चे को मारने पीटने लग जाती है, अपने बच्चे को डांटने लग जाती है। वो पानी रख करके अपने बच्चे के पास जाती है और सीढ़ी से अपने बच्चे को हाथ से पकड़कर खींचती है। जैसे ही मोहन की पत्नी अपने बच्चे को हाथ पकड़कर खींचती है तो प्रिय दर्शकों, उसके बच्चे के दूसरे हाथ में कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ होता है। जैसे ही वो अपने बच्चे को खींचती है तो कबूतर का पूरा घोंसला उस बच्चे के हाथ से आ जाता है और जैसे ही कबूतर का घोंसला नीचे आता है तो पूरे अंडे फूट जाते हैं। एक अंडा उस बच्चे के हाथ में था, उसको उसकी माँ पकड़ करके ज़मीन पे मार देती है, वो भी फूट जाता है और अपने बच्चे को खूब मारती है, खूब पीटती है। प्रिय दर्शकों, कबूतर का घोंसला नीचे आने के बाद वे अंडे फूट जाते हैं। जब कबूतर कबूतरी आते हैं, अपने अंडों को फटा हुआ देखते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं, अपनी आंखों से आंसू की धार बहा देते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन वो तो परिंदे हैं, करें तो क्या करें। तभी उसी वक्त मोहन भी शहर से वापस आ जाता है। तो मोहन आकर के देखता है उनका छोटा नवजात बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। ये देखकर मोहन अपने बच्चे के पास जाता है, अपने बच्चे से पूछता है कि क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो। तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है, अपनी पत्नी से पूछता है बच्चा क्यों रो रहा है। तब उसकी पत्नी मोहन से कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो तुम्हारे पुत्र ने कबूतरों के अंडों को पकड़ लिया है, उनको छू लिया है, इसलिए मैंने इसको मारा है, पीटा है, इसलिए ये रो रहा है। प्रिय दर्शकों, मोहन जब कबूतरों के अंडों के पास जाता है तो देखता है कि कबूतर के पूरे अंडे फूटे हुए पड़े हैं। ये देखकर मोहन बड़ा ही दुखी होता है। फिर से अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने कबूतर के पूरे अंडे फोड़ दिए हैं, अब कबूतर हमें ज़रूर बद्दुआ देंगे। प्रिय दर्शकों, ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद मोहन फिर से शहर जाता है। जब मोहन शहर को जाता है तो प्रिय दर्शकों, पीछे से उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब मोहन की पत्नी अपने बच्चे को इधर उधर लेकर घूमती है, इलाज करवाती है। वो सोचने लगती है कि कल मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, इसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन आज अचानक से मेरा बच्चा बीमार हो गया है। मोहन की पत्नी अपने बच्चे का बड़े बड़े राजवेदों से इलाज करवाती है, लेकिन उसको तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है और तनिक भी सुधार नहीं आता है। वो धीरे धीरे गंभीर से गंभीर रूप से घायल होता जाता है। मोहन की पत्नी दुखी होती है, रोती है, चिल्लाती है, कहती है कि मेरा एक ही पुत्र है और यदि इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। प्रिय दर्शकों, मोहन के पुत्र की हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उसके बचने की कोई आशंका नहीं रहती है। तब मोहन की पत्नी भगवान के मंदिर जाती है और भगवान से भी दुआ करती है, कहती है कि प्रभु मेरा एक ही पुत्र है, इसको बचा लीजिए। तभी मोहन भी शहर से वापस आ जाता है और मोहन आकर के अपने बच्चे को देखता है। तब वो अपनी पत्नी से मिलता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था
कभी भी किसी परिंदे की बद्दुआ मत लो, कभी भी किसी जीव जंतु की बद्दुआ मत लो। ये उसी का परिणाम है जो तुमको भुगतना पड़ रहा है। तुमने कबूतर के पूरे अंडों को तोड़ा है, ये इसी का परिणाम है। वो भी तो इनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने संसार में आने से पहले ही मार दिया, इसलिए ये संकट हम पर आया है। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी भगवान से रात दिन दुआ करती है, अपने बच्चे को ठीक होने की दुआ मांगती है, लेकिन भगवान तक उनकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने उसके जीवन में इतने सारे पाप किए थे कि ना जाने कितने कबूतरों के अंडे फोड़े होंगे, ना जाने कितने कबूतरों को अपने घर से मार पीट के भगाया होगा। प्रिय दर्शकों, जब उसके बच्चे के हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, तब मोहन भी भगवान की पूजा आराधना करने लगता है। जब मोहन के बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो मोहन भगवान के मंदिर में जाकर के और पूजा आराधना करने लगता है। तो प्रिय दर्शकों, जब मोहन भगवान की पूजा आराधना करता है, तब मोहन की पुकार भगवान तक पहुंचती है। फिर धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो। यदि तुम कभी भी किसी की बद्दुआ लेते हो, चाहे किसी भी जीव जंतु की बद्दुआ लेते हो, तो उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। और जब आपके घर में कोई भी परिंदा, कोई भी पक्षी बच्चों को जन्म देता है, तो उसको उस वक्त वहाँ से मत हटाओ। ये थी प्रिय दर्शकों आज की छोटी सी कहानी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियोस को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तब तक के लिए धन्यवाद।